आप सोचिए कि हमारा जो समाज है, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, उसकी संख्या क्या है इस देश में। उसकी संख्या मुझे लगता है क्या 70-80 करोड़ लोग तो होंगे। 70-80 करोड़ लोग में क्या 1 लाख लोग आपको आईएएस नहीं मिल पाते? क्या 1 लाख लोग आपको आईपीएस नहीं मिल पाते? 1 लाख डॉक्टर नहीं मिल पाते? 1 लाख वकील जज नहीं मिल पाते? मिल जाते हैं, आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि बौद्ध धर्म का खाली हम पंचशील झंडा उठाकर वंदना करके वही जो कर्मकांड हम हिंदू धर्म में कर रहे थे, उन्हीं कर्मकांडों को थोड़ा चेंज करके यहाँ कर रहे हैं। बाकी कोई परिवर्तन नहीं है और इसीलिए पिछले 70 साल से परेशान है और हमारी परेशानी हल नहीं हो रही है। इसलिए हमें जो है सच्चे धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और अब तक धम्मपद संघ ने जो सच्चे धर्म का प्रचार प्रसार किया है उसमें उसको अभूतपूर्व सफलता मिली है। और इसीलिए जो है मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि हम लगातार बातों को समझ नहीं पाते हैं और वही बुढ़िया वाला हाल करते हैं कि सुई कहीं खोई है और ढूंढ कहीं रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा विनयाचार्य भंते का, वो भाषण दे रहे हैं और भाषण में क्या कह रहे हैं कि हम अपनी जान देकर भी अपनी बौद्ध विरासतों की रक्षा करेंगे। अब बताइए ये जो स्टेटमेंट है कहाँ तक सही है? एक बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या होती है? कौन बताएगा? हैंड रेज करें। एक बौद्ध भिक्षु की जो बौद्ध विरासत है वो क्या होती है? क्योंकि हमें असली और नकली के बारे में पता नहीं है, इसलिए हमें नकली बहुत जल्दी प्रभावित करता है और हम नकली के पीछे भागने का काम करते हैं। जी आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप बताएं। जी आदरणीय वकील साहब, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ तो जो बौद्ध भिक्षु के लिए तो निर्वाण को प्राप्त होना बस यही उनका उद्देश्य होता है, जीवन का लक्ष्य होता है। जी आदरणीय धम्मपद आईडी से आचार्य जी आप बताएं। आदरणीय संघ बौद्ध भिक्षु का मेरे हिसाब से मकसद से धर्म का प्रचार प्रसार। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संघ। तो एक बौद्ध भिक्षु का के लिए बौद्ध विरासत क्या है, अगर इसको हम थोड़ा सा अगर हम ध्यान से भगवान बुद्ध और उनका धम्म जिसने ध्यान से पढ़ा है तो उसमें आपका ध्यान जाना चाहिए कि जब भगवान बुद्ध से उनका पूर्व पुत्र राहुल जब उनका उत्तराधिकार मांगता है तो भगवान बुद्ध उससे क्या कहते हैं? क्या हम सब भूल गए? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, बेहोशी में जीते हैं, चीज़ों को ध्यान से हम जो है अप्लाई नहीं करते हैं। इसीलिए इन्हीं बातों का, हमारी बेहोशी का फ़ायदा ये भिक्खु लोग उठा रहे हैं और सर मुझसे मार रहे हैं कि जय भीम प्रकाश जो है बौद्ध भिक्षु की खिलाफत कर रहा है। एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है किसी भी बौद्ध भिक्षु की खिलाफत नहीं कर रहा है, बल्कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश भिक्षु को पूजना चाहता है। क्योंकि एक भिक्षु जो है पूजनीय होता है और पूजनीय जब होता है जब वो त्यागी होता है। अभी भंते विनयाचार्य के सर पे मैंने बाल देखे, मैंने ऑब्जेक्शन किया और जब मैंने ऑब्जेक्शन किया तो मेरा एक सीधा प्रश्न बनता है कि कोई भी आदमी परिव्राजक कब होता है? आप लोग बताएंगे कोई परिव्राजक कब होता है? परिव्राजक किसे कहते हैं? घर छोड़ने वाले को कहते हैं परिव्राजक, जिसने घर छोड़ दिया हो, संन्यास लेने जा रहा हो तो उसे परिव्राजक कहते हैं। तो प्रव्रज्या कैसे होती है? जी आदरणीय धम्मपद संघ आईडी से बताएं, प्रव्रज्या कैसे होती है? सबसे पहला स्टेप क्या है प्रव्रज्या का? मैं समझ पाया हूँ कि जिन्हें अपने घर पर सत्याग्रही हो। हाँ जी। तो उसके लिए सबसे पहले उसका सिर मुड़ाया जाता है। सब जानते हैं, हर कोई जानता है कि सबसे पहले जो घर छोड़ता है उसका सर मुड़ाया जाता है। फिर उसको माना जाता है कि हाँ इसने जो है घर छोड़ दिया है, घर से इसका मोह भंग हो गया है, जो इसके रिश्ते नाते थे वो सब त्याग दिए हैं, तमाम जो इसकी संपत्ति थी वो छोड़ दी है। अब इसने जो है निर्वाण को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, मुक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। लेकिन ये समाज जो है कितना अंधा है, कितनी अंधकार की विशालता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके सर पर बाल हैं, जो अपने आप को भंते कह रहा है, जिसके बाल ही नहीं है बल्कि उसकी सैलून में जाके उसने कलम वगैरह साफ़ करा के आया है। बताइए, अभी जिसके चित्त से अपने बालों का मोह नहीं गया है उसको हम भंते स्वीकार कर लेते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 को 14 अक्टूबर की पूर्व संध्या को संघं शरणं गच्छामि करने से मना कर रहे हैं भंते चंद्रमणि को। उनका जो उस वक़्त दुख है, अगर इन बौद्ध भिक्षुओं ने जो अपने आप को आज नेतृत्व करने वाले कह रहे हैं, कम से कम इनको तो समझ में आना चाहिए था। अगर बाबा साहेब की पीड़ा को ही समझ लेते तो इनको मालूम पड़ता कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए।
तो जो विनयाचार्य आज जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बौद्ध विरासतों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे जेल चले गए हैं बिना बात के, तो उनको समझ में आना चाहिए कि जब भगवान बुद्ध अपने पुत्र को उत्तराधिकार के लिए ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई राजपाट तो है नहीं, महल तो है नहीं उत्तराधिकार देने के लिए, बुद्धों का जो उत्तराधिकार है वो तो बौद्ध धर्म होता है, बौद्ध मार्ग होता है। अगर तुझे वो चाहिए तो आ और प्रवज्ञा ले ले और संघ में शामिल हो जा। तो इसी प्रकार से भंते विनयाचार्य अगर ये कह रहे हैं कि बौद्ध विरासत की रक्षा करनी है, तो उनकी बौद्ध विरासत जो है बौद्ध धम्म है। धम्म की रक्षा में तो कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है, बाकी ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों में बड़ा इंटरेस्ट है। अभी मैं बार बार पूछ रहा हूँ लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है कि भाई ये बताइए कि ये जो बौद्ध विरासतें हमारी थीं, इन पर हिंदुओं का कब्जा कैसे हो गया। बड़ा आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन ये आसान सवाल का भी जवाब जो है लोग नहीं दे रहे हैं, देना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनका मन जो है वो कहीं ना कहीं राग रंजित है, द्वेष रंजित है, घृणा भरी हुई है। मनुवाद से लड़ने के लिए तैयार हैं, ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए तैयार हैं, लठ लेकर सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो असली काम है उसको करने के लिए तैयार नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब बौद्ध लोग इस देश में नहीं रहे तो उनके भी इसी तरह से बुद्ध विहार हर गली कूचे शहरों में बहुत बड़े बड़े बने थे, और उन सब पर जो है इन हिंदुओं ने कब्जा कर लिया, क्योंकि वो सारे लोग हिंदू हो गए तो हिंदू कब्जा हो गया। अभी काम तो ये होना चाहिए कि जो भीड़ हिंदू बनकर हिंदू मंदिरों में जा रही है, अगर उस हिंदू भीड़ को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी डाली है कि भारत को बौद्धमय करना है, अगर उसी भीड़ को हमने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया तो वो कहाँ जाएंगे फिर जो है, फिर उन मंदिरों का क्या होगा, फिर क्या वही मंदिर जो हैं बौद्ध विरासतों में तब्दील नहीं हो जाएंगी। लेकिन समस्या ये है, हमारे महापुरुषों ने बड़ी से बड़ी क्रांति की, बड़ा से बड़ा परिवर्तन किया, और बिना ईंट उठाए बिना पत्थर उठाए और अहिंसा के मार्ग पर चल के कर दिया। लेकिन हमारे समाज को तो अहिंसा नाम के शब्द से इतनी चिढ़ है कि उसको अहिंसा का नाम लेते ही बस कायरता नज़र आती है, पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते। तो बुढ़िया वाली बात है कि सुई तो कुटिया में खोई है और ढूंढ रही है लैंप पोस्ट के नीचे। तो जहाँ पर समस्या है वहाँ पर अगर हल नहीं ढूंढेंगे तो फिर समस्या दूर होने वाली नहीं है। तो आदरणीय संघ, इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।